हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको यहाँ पे हेनरी का नियम बताने वाले हैं। हेनरी का नियम यूपी बोर्ड कक्षा 12 केमिस्ट्री में हेनरी का नियम। देखिए, जो हमारी गैसें होती हैं उनकी जो घुलनशीलता होती है लिक्विड में, जो आपकी गैसें हैं जब ये लिक्विड में घोली जाती हैं तब होता क्या है कि लिक्विड में घोलते समय ये एक समान रूप से नहीं घुलती हैं। इनके घुलने का सिस्टम होता है कि जैसे कोई आपका लिक्विड लिया गया है, जैसे जल लिया गया है, और जल में जब आप O2 या CO2 कोई भी चीज़ घोलते हैं तो आपको ये बात पता है कि वहाँ पर इसको आपको प्रेशर लगाना पड़ता है। कुछ गैसें बिना कम प्रेशर लगाए घुल जाती हैं, कुछ गैसों के लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हेनरी ने क्या बताया कि स्थिर ताप पर, यानी आपका जो विलयन है उसका ताप स्थिर रखा जाए। तो स्थिर ताप पर जो गैस का प्रेशर है ये गैस की विलेयता x के समानुपाती होता है। ये हेनरी का नियम है, मतलब नियम का कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट है कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है, यानी जितना आप उस पर प्रेशर लगाएंगे गैस उतनी ही ज़्यादा घुलेगी। यह हेनरी का फर्स्ट पार्ट नियम है। सेकंड में उन्होंने बताया था कि जो इसका आपका गैस अवस्था में आंशिक दाब P होता है ये इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा एक नियतांक जुड़ता है। यहाँ पर ये K × X, ये K आपका है हेनरी स्थिरांक। इस K को क्या बोलते हैं हम लोग? हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक। अब प्रश्न एक यहाँ पे ये उठता है कि जो हमारा ये मोल प्रभाज है ये x, इस मोल प्रभाज का मतलब क्या है? मोल प्रभाज, ये मोल प्रभाज आपका होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस मोल प्रभाज में हम लोग जिस विलेय को विलायक में घोलते हैं, किसी भी विलायक में घोलते हैं तो आपका विलयन सॉल्यूशन तैयार होता है। तो यहाँ पर जो विलेय के मोल होते हैं और टोटल विलयन के मोल, यानी विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ये इसका मोल प्रभाज होता है। लेकिन ये तब तक लागू होता है जब आप सांद्र विलयन बनाते हैं। यदि विलयन आपने तनु बना दिया, यानी उसमें विलेय की मात्रा को कम कर दिया, विलेय की मात्रा को कम कर दिया, तो होता क्या है, इसका फार्मूला N/N हो जाता है। यानी यहाँ पर N आपका विलायक के मोल लिए जाते हैं, तो विलायक के मोल लेते हैं और विलेय के मोल जो आपके N होते हैं वो नगण्य ले लिए जाते हैं, क्योंकि ये कम मात्रा में घुला है। तो ये दोनों फार्मूले हैं, ये बोर्ड परीक्षा में सवालों में यूज होते हैं, तो इनको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हेनरी के नियम का सूत्र जो है इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे KH × X लिखा होता है, तो ये हेनरी स्थिरांकी है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और विलयन आपके समांगी और विषमांगी होते हैं, समांगी विलयन और विषमांगी विलयन, इन दोनों में अंतर क्या है इसको जो है आप ध्यान से देखिए। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। यहाँ पर समांगी और विषमांगी विलयन का मतलब क्या है? समांगी विलयन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी विलयन, यानी कोई विलायक लेते हैं उसमें विलेय घोलते हैं और उसमें विलेय के कणों को आप किसी भी तरीके से देख ना सकें, ना ही नंगी आंखों से, ना ही आप उसको देख सकें सूक्ष्मदर्शी से, तो वो होगा समांगी विलयन। लेकिन अगर विषमांगी विलयन बना है तो विलेय के कणों को या तो आप नंगी आंखों से देख सकते हैं या फिर उसको आप देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो शरबत में आप शक्कर के कणों को किसी तरीके से नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप कोलाइडी विलयनों की बात करें, जितने भी आपके कोलाइडी विलयन हैं, तो कोलाइडी विलयनों में विलेय के कण तो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर इन विलेय के कणों को आप सूक्ष्मदर्शी से देखें तो जरूर दिखेंगे। तो ये आपका विषमांगी विलयन ही होता है। जैसे आपका ब्लड है, ब्लड की जांच भी इसी वजह से हो पाती है क्योंकि उसमें RBC, WBC आदि घुले होते हैं। ये एक विषमांगी विलयन का उदाहरण है। तो इसको ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। धन्यवाद।